दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं पांडे गुरुजी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी, कैरियर इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो क्या टेक्नोलॉजी आपको यूज करना पड़ेगा, क्या टेक्नोलॉजी आपको सीखना पड़ेगा, आप एक एज ए बिकम साइबर सिक्योरिटी कैसे बने, साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या जॉब प्रोफाइल होती है कंपनी में, और कंप्लीट डिटेल बात करेंगे सैलरी पार्ट के। यदि आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पे आउट स्किल क्या होता है, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं आप बात करूंगा। तो बेसिकली मुझे बहुत सारे कमेंट मिले थे कि आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में वीडियो बनाइए। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और दी फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझे काफ़ी कमेंट मिले थे। इवन यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी कमेंट पड़े हुए हैं साइबर सिक्योरिटी के वीडियो के माध्यम से। तो मैं आप सोचा कि मैं अपना नॉलेज आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में शेयर करूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। आप हमें इस चैनल के माध्यम से डेटाबेस या एसक्यूएल का कोई भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हम वन बाय वन पूरे ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल जो कि पांडे गुरुजी है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, देख सकते हैं प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है कंप्लीट सीक्वल ट्यूटोरियल जो अभी 22 वीडियो है। यदि आप इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट किया हुआ है लेट्स क्रैक इंटरव्यू। हिंदी इंग्लिश में दोनों में वीडियो अवेलेबल है तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल होगा अंडरस्टैंड करने के लिए, सीखने के लिए। और आप लाइव ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं वीकेंड में, जो सैटरडे संडे 9:30 PM IST होता है। यदि आप पर्सनली हमसे एसक्यूएल सीखना चाहते हैं तो मैं पर्सनली 1-to-1 भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं जो बेसिकली रिकॉर्डेड रहेगा हर एक सेशन। आप यहां पे जाके कोर्स को इनरोल कर सकते हैं जो कि कंप्लीट सीक्वल ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में आपको लाइव सेशन रहेगा, रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग रहेगा, डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा, हाउ यू कैन हैंडल द ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन, हाउ आप कैसे इम्प्लीमेंट एसक्यूएल क्वेरी को, मॉक इंटरव्यू को, और ये आपको लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। हर एक सेशन लाइव सेशन आपको रिकॉर्डेड भी रहेगा। तो आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप इनरोल कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप 40% डिस्काउंट आप पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैरियर इन द साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी में हम लोग बेसिकली बात करेंगे स्किल रिक्वायर्ड का, जॉब रोल का, आप जॉब कैसे पाएंगे। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। तो बेसिकली जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा को प्रोटेक्ट करता है और जो एक्सपर्ट हायर किया हुआ रहता है उसको साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। जैसे कोई भी कंपनी का डेटा है, चाहे वो फाइनेंशियल डेटा हो या हेल्थ केयर रिलेटेड डेटा हो, कोई भी कंपनी जिस फील्ड में डील कर रही है तो अपने हैकर या साइबर क्राइम से बचाने के लिए जो एक्सपर्ट हायर करते हैं उसको साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। तो अभी मोर डिमांडेबल इसी है, क्यों है, क्योंकि सारी कंपनी जो अपने डेटा या सारी चीज़ क्लाउड पे मूव कर रही है, हर एक कंपनी अपने क्लाउड पे जंप कर रही है। तो बेसिकली जब क्लाउड पे जंप करती है तो वहाँ पे सारी चीज़ का उसके सुरक्षा के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को हायर करता है। तो बेसिकली स्किल क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी में। तो स्किल का जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो है बैचलर डिग्री। डेफिनेटली कोई भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक बैचलर डिग्री का होना चाहिए। उसके बाद नॉलेज आपको फायरवेल और द वेरियस इन पॉइंट सिक्योरिटी का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात आता है जिसमें आपको C++, जावा, नोड, पाइथन, रवी, गो और पावर शेल का एडवांटेज आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपको एडेड एडवांटेज रहेगा पावर शेल का। उसके बाद होता है कि द एबिलिटी टू ओपन वर्क अंडर प्रेशर एंड फास्ट फेस इन्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा प्रेशर होती है, क्योंकि यदि आप डेटा सिक्योरिटी पे बैठे हुए आपका डेटा लॉस हो गया तो आप रिस्पॉन्सिबल हो गए इंड टू इंड कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, क्योंकि अटैक करता है हैकर या साइबर क्राइम तो डेफिनेटली काफ़ी लॉस होती है
ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो मेन होता है कि अप टू डेटा नॉलेज एंड लेटेस्ट डेटा सिक्योरिटी ट्रेंड टू हैकर स्टेटिक्स। तो बेसिकली आपको एक एक्सपर्ट होना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में। उसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, जो टॉप स्किल होता है, जो ए स्किल जिसके अंदर होता है, वो एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट होते हैं साइबर सिक्योरिटी में। जो सबसे पहला होता है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टेक्निकल एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म, अटेंशन टू डिटेल, डिजायर टू लर्न, अंडरस्टैंड ऑफ हैकिंग। आपको हैकिंग का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जो कहावत है कि एक अच्छा चोर ही एक दूसरे चोर को पहचान सकता है। तो आप एक अच्छा हैकर हैं तो दूसरे हैकर को भी पहचान सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट जो हैकर होते हैं उसको भी कंपनी लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर करके रखती है, ताकि वो इन टू इन पॉइंट पे कहीं से भी वो तुरंत इमीडिएट वो फिगर आउट कर सकता है कि यहाँ से डेटा को हैक कर सकता है। तो ऐसे ही लोग जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं इस टाइप ऑफ द फील्ड में, वो लोग ज़्यादा सक्सेस करते हैं। और आपको डेफिनेटली आपको आईटी के रिलेटेड हर एक टेक्नोलॉजी में सीखने का इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद जो मेन होता है कि क्या क्या रोल्स होता है आईटी में, ओके, क्या क्या रोल बेसिकली सिक्योरिटी में होते हैं। तो जो सबसे पहला जो प्रोफाइल होता है वो सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, जहाँ पे बेसिकली ये प्रोफाइल सिक्योरिटी के रिलेटेड सारे चीज़ को हैंडल करता है, लाइक प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम हैकर, मालवेयर अटैक। सिंस द सीनियर लेवल पोजीशन आपको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन भी इस जॉब प्रोफाइल के लिए आपको काफ़ी आवश्यकता है। नेक्स्ट होता है सिक्योरिटी कंसल्टेंट, ओके। तो सिक्योरिटी कंसल्टेंट क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, टेक सेवी पर्सन हु प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन डेटा एंड कैपिटल। तो जितने भी रोल होते हैं इनडायरेक्टली सारे नेटवर्क या सिक्योरिटी रिलेटेड होते हैं, बट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक प्रोफाइल होता है। एंड दे आर आल्सो कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्निकल गाइडेंस व्हेन ये रिक्वायर्ड। तो सबसे पहला था सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, दूसरा सिक्योरिटी कंसल्टेंट, तीसरा होता है पेनिट्रेशन टेस्टर, ओके। सो पेनिट्रेशन टेस्टर फाइंड द वीकनेस एंड लूप होल इन द सिस्टम दैट हैकर कैन यूज। तो ये बेसिकली एक टाइप का टेस्टर होता है जो बेसिकली हर एक एप्लीकेशन का या हर एक वेब एप्लीकेशन, प्रोडक्ट एप्लीकेशन का ये बेसिकली टेस्ट करते रहते हैं। तो वहाँ पे वीकनेस को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे लैकिंग एरिया है, वो बेसिकली वो रिपोर्ट करता है हैकर को, तो वो फ्यूचर में उसको सॉल्व कर दिया जाए ताकि कोई उसको हेल्प ना कर सके। इवन आप देखते होंगे कि आप कभी कभी न्यूज़ सुनते होंगे कि फेसबुक या व्हाट्सएप या कोई भी कंपनी जिसको उसमें इशू निकाला उसको इतने डॉलर को उसको दिया गया। तो समटाइम्स क्या इशू होता है वो यूजर के द्वारा ही पता चलता है, जो कि कंपनी उसके थ्रू फिगर आउट करके सॉल्व कर सकता है, ओके। उसके बाद होता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CISO बोलते हैं। तो ये बेसिकली एडवांस लेवल जॉब होता है विच आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सिक्योरिटी ऑफिसर टीम। ये बेसिकली आप टॉप लेवल पर जॉब होता है, ये ऑफिसर लेवल पे जॉब होता है। मीन्स जितने भी सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं उसके हेड होते हैं। ये बेसिकली पूरे टीम को ये मैनेज करता है, कहाँ पे भी लैकिंग पॉइंट है, कहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट पॉइंट है, ये सारे एरिया पे चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर आपको गाइड करता है। तो बेसिकली जो सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, जो सिक्योरिटी में ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं, वही लोग आगे प्रमोट होके इस फील्ड पे, इस पोजीशन पे जाते हैं। उसके बाद होता है क्रिप्टोग्राफर सिक्योरिटी सिस्टम प्रोफेशनल who are responsible for writing code that hacker cannot crack, okay। तो बेसिकली ये कोड को राइट करता है, तो ये बेसिकली वो अपने सिक्योरिटी लेवल को और मजबूत बनाता है। सो ये बेसिकली मिड लेवल, सीनियर लेवल ऑफ द होता है जो बेसिकली कोडिंग पे काम करता है। तो क्रिप्टोग्राफर जो होता है मेनली ये कोडर होता है। नेक्स्ट होता है सिक्योरिटी एनालिस्ट, जो बेसिकली सिक्योरिटी एनालिस्ट विल
be required to plan and execute various security measures and analyze and document the security of the system and find the area are prone to attack. Okay, so basically ये एनालाइज करता है बेसिकली डिफरेंट एरिया पे कहाँ पे क्या प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे क्या टूल्स को अप्लाई करना है, वो काम सिक्योरिटी एनालिस्ट का होता है। उसके बाद होता है सिक्योरिटी इंजीनियर, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजीनियरिंग मीन्स द बिल्डिंग द एनी ऑफ द सिस्टम और द एप्लीकेशन। तो ये बेसिकली ये स्टार्टिंग जॉब होता है, बट आप फ्रेशर हैं या आप इस करियर में बनाना चाहते हैं तो आप सिक्योरिटी इंजीनियर से अपना करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे मेजर पॉइंट है कि ये बेसिकली मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ payscale.com को। मैं वहाँ से डेटा को पिक किया हुआ है, तो payscale.com पे आप भी जाके डेटा को देख सकते हैं। तो जो टाइटल है वो सिक्योरिटी एनालिस्ट का जॉब का जो एवरेज सैलरी है 4,96,000 जो 5 लाख के अकॉर्डिंग है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का एवरेज सैलरी है 5,72,000। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का एवरेज सैलरी है 5,93,000 और सिक्योरिटी कंसल्टेंट का 1,77,000। सिक्योरिटी इंजीनियर का 7,09,000। सर्टिफाइड एथिक हैकर का 5,03,000। एथिक हैकर का 5,16,000। तो ये कंप्लीट एवरेज सैलरी है, बट ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी। आप अच्छी आपको पकड़ है और आपको अच्छी नॉलेज है तो काफ़ी डिमांडेबल जॉब है। इवन नॉट इन इंडिया, आप इंडिया के बाहर भी इस प्रोफाइल में जॉब पा सकते हैं, क्योंकि सारे कंपनी अभी इस पे अपने डेटा सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि साइबर सिक्योरिटी में कैसे बने। और यदि आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना चाहते हैं। आप रियली साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना चाहते हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। आपको मैं इंस्टीट्यूट या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा कहाँ से आपको सीखना चाहिए। ओके, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं और जो अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें ज़रूर दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।